ऐसा कब रियलाइज़ हुआ कि यार बिज़नेस ही करना है, नौकरी-वोकरी नहीं करनी? तो यार बेसिकली जब मैं छोटा था तो मैं एक चीज़ रियलाइज़ करता था। मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली और मेरे इनफैक्ट एक्सटेंडेड रिलेटिव्स सब हर कोई जॉब में था। तो कहीं न कहीं मैंने जॉब वालों को ना थोड़ा बस सारा दिन नाप-तोल और उलझे हुए देखा था कि हमेशा उलझे ही रहते हैं कि कुछ लेना है तो उसकी प्लानिंग्स चल रही हैं और आपस में घर में भी एक कहीं न कहीं स्ट्रेस का माहौल रहता है। और ये ना काफ़ी बेसिकली काउंटर इंट्यूटिव है। हम जो ये देखते हैं ना कि मतलब कि जो अमीर लोग हैं वो नाखुश हैं, है ना? कि उनके परिवार में आपस में नहीं बनती, जबकि अदर वे अराउंड होता है कि जो जॉब वाले होते हैं, उनमें कहीं न कहीं एक काइंड ऑफ ईएमआई ये बेसिक स्ट्रेस का माहौल रहता है। राइट। बट और यही चीज़ मैंने ना बचपन में ऑब्ज़र्व की, जो बिज़नेस क्लास लोग हैं हुँ, या जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हैं, उनके घरों में थोड़ा-सा एक लिबरेट रहता था चीज़ों ईज़ी से। माहौल राइट, रहता है, हाँ, राइट? हाँ, बच्चों पे भी प्रेशर नहीं होता पढ़ाई का, मतलब दे कैन चूज़ देयर ओन पाथ। राइट, तो मुझे लगा यार ये चीज़ बढ़िया है हाँ, कि एटलीस्ट एक माइंड में एक स्ट्रेस कम है। तो एक शुरू से ही मुझे वो उसकी तरफ इंक्लिनेशन हो गई थी कि यार ये चीज़ बढ़िया है, क्योंकि अदरवाइज़ जो आप जॉब में जाओगे तो आपको थ्रू आउट द लाइफ यही चलता रहेगा, ईएमआई, छोटी-छोटी चीज़ों पे कैलकुलेशंस। और मुझे वो कैलकुलेशंस वाली चीज़ मुझे कहीं न कहीं उस वाले साइकिल में नहीं पड़ना था पर्सनैलिटी कभी में, भी। हाँ। एग्ज़ैक्टली वो मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। हमारे बचपन में क्या होता था कि जैसे कुछ भी चीज़ें लेनी है तो एक एक बहुमत पास होगा पहले उसके ऊपर डिस्कशंस होंगे। हुँ, देन वो होगा कि हाँ, लेंगे या नहीं लेंगे। और पहले के पेरेंट्स ऐसे थे भी नहीं कि जैसे हमने कुछ मुँह से निकाला और वो हमको मिल जाएगा। हुँ, हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। इनफैक्ट ये भी रहता था कि एग्ज़ाम में इतने नंबर्स आएँगे, यू नो इतना स्कोर करेंगे तब जाके मिलेगा। तो बट एक चीज़ आपने देखी वहाँ पे उस समय ना हमारी जो चीज़ हमको उस समय मिलती थी उससे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी रहता था कि यार हमने इसको अचीव किया है, हुँ, भले पढ़ाई करके या जैसे भी करके। हुँ। बट कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि आज की तारीख में वो चीज़ अगर मिसिंग है फिर उसके हिसाब से? सेंस अगर ऑफ अचीवमेंट? हाँ, लोगों को ईज़िली जैसे बच्चे जो हैं आज की तारीख में बच्चों को बहुत ईज़िली चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम अपनी जनरेशन को कंपेयर करें और आज की जनरेशन को कंपेयर करें। देखो ईज़िली या आप उसको फिर भी डिफ़िकल्ट बना ही सकते हो अपने बच्चों के लिए। मतलब वो तो आपके हाथ में है कि कितना उनको एक एफ़र्ट पे रिवॉर्ड देना है। तो आप स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हो, बट ऑब्वियसली बच्चे को अगर आप डाँट रहे हो, मार रहे हो कि वो पढ़ाई करे आप और पिटे उसको हो? कुछ बनना है। सब पिटे हैं हमारी जनरेशन में तो। मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जिसको पढ़ाई के पीछे घर पे मार नहीं मुझे पड़ी। लगता है हमारी जनरेशन के लोग बच्चों ने ना 2 काम बहुत किए हाँ, हैं। एक तो बड़े लोग के पैर दबाना, हाँ, राइट? और एक पिटाई खाना। पिटाई मतलब खाना, मम्मी और पापा हम सब पिटे हैं वैसे, सब पिटे हैं। राइट? तो वो जो पिटने-पिटाने वाला जो सिलसिला है, वो बेसिकली इसीलिए मैंने ये नोटिस किया कि ये सिर्फ़ क्योंकि एक प्रेशर है कि यार अगर तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की, जॉब नहीं की, इंजीनियरिंग नहीं की, एमबीए नहीं की, तो तुम बेसिकली रह जाओगे भीड़ से पीछे। बिल्कुल। और ऑब्वियसली इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, तो यू हैव टू बी एट टॉप। अगर आप टॉप 1% में हो तब जाके आप एक सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल इंडिया में एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने जब ऑब्ज़र्व की तो मुझे यही समझ आया कि यार कि नहीं, कि कुछ भी करके बिज़नेस में जाना है। और एक चीज़ और सुनने को बहुत मिलती थी, अगर पढ़ोगे नहीं तो रिक्शा चलाना पड़ेगा, पीएन बनना हाँ, पड़ेगा, रेडी लगाओगे। रेडी लगाओगे, एग्ज़ैक्टली, तो फ़ियर फ़ियर ड्राइव करते थे वो। एग्ज़ैक्टली। आपके व्यूअर्स या ऑडियंस इस चीज़ पे शायद बहुत मेरे को बैकलैश आए। बट आप ये देखोगे जॉब्स में क्या फ़र्क है, अगर तो आपकी जॉब अच्छी है, राइट? आपकी टीम अच्छी है, आपके मैनेजर्स अच्छे हैं, आपके टीएल अच्छे हैं, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? एंड आई वुड से वो बिज़नेस से और आपकी मतलब एक लेवल पे आपकी अच्छी अर्निंग्स हैं, आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ सही है, तो आप बिज़नेस वाले से ज़्यादा बेटर हो, बिकॉज़ बिज़नेस में स्ट्रेस बहुत है। कहीं न कहीं बिज़नेस चलाना, सस्टेन करना और ग्रो करना, कंटीन्यूअस आप स्ट्रेस में हो। बट 90% वर्क प्लेसेस पे या आप डिससैटिस्फाइड ही रहते हो। ना आपको बेसिकली आपको लगता है ना आपके पास अच्छी सैलरी है, ना आपको अपने बॉसेस पसंद आ रहे होते हैं, ना आपको कोलीग्स पसंद आ रहे होते हैं, आप ऑफ़िस पॉलिटिक्स में फँसे होते हो। तो वो फ्रस्ट्रेशन आपकी बेसिकली बाहर निकलती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक बिज़नेस लाइफ़ में और एक जॉब की लाइफ़ में, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया अपने आस-पास कि जॉब में जो लोग हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन बहुत निकलती रहती है। बट एक बात बताओ ना, जैसे आपके पास एक टाइम पे इतने सारे एम्प्लॉइज़ थे, जब हुँ, आप चंडीगढ़ में भी थे, 600 एम्प्लॉइज़ अराउंड आपके पास थे।
हम कभी भी किसी को सैटिस्फाई तो कर ही नहीं सकते। ऐसा कौन सा ऑफिस है जिसमें पॉलिटिक्स जैसा माहौल नहीं होगा, बिकॉज हर कोई एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है वहाँ पे वो चीज़ तो आएगी आएगी। एक सर्वे भी हुआ था इसके अकॉर्डिंगली, उन्होंने आई गेस अमेज़न ने किया था या किसी ने तो किया था। उन्होंने क्या किया था कि एक कुछ एक्स्ट्रा डॉलर्स कुछ लोगों को दिए थे और उनको बोला था कि इसको आपको है ना एफिशिएंटली यूज़ करना है। तो जितने भी लोगों को एक्स्ट्रा पैसा दिया गया था, उन्होंने किसी ने भी उस पैसे को एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया। उन्होंने क्या करा, अपनी लाइफ़ को और कैसे ईज़ कर सकते हैं, उसमें इसको यूज़ किया, बजाए कि हम अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इन द सिमिलर वे आज की तारीख में आपका कोई भी एम्प्लॉयी है, आप उसको लाख रुपए क्या करोड़ रुपए भी दे दो, तो वो क्या करता है मेजरली वो अपने ग्रोथ पे, बहुत कम लोग होते हैं जो काम करते हैं, वो बस अपनी लाइफ़स्टाइल को बढ़ाने में यूज़ करते हैं और उसके बाद उनको उतना पैसा भी कम लगता है। हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सैटिस्फैक्शन तुम कभी भी एम्प्लॉइज़ में लेके आ ही नहीं सकते। भले वो आज की तारीख में 10,000 रुपए कमा रहा हो, 10 लाख कमा रहा हो या 10 करोड़ कमा रहा हो। जिस दिन 10 करोड़ कमा रहा होगा उस भी दिन उसको लगेगा यार मैं कम ही कमा रहा हूँ। मुझे है ना ये असीम पैसे कम दे रहा है। हाँ, नहीं ये एब्सोल्युटली सही बात है बट ऑन द अदर हैंड कि वर्कप्लेस कल्चर एक कहीं न कहीं मतलब ये पॉलिटिक्स बहुत रिलेटिव है। हाँ, आपको लग सकता है आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही हो, किसी को लगेगा कि उसके साथ नहीं हो रही, राइट? हाँ, हाँ, बट एक ओवरऑल वर्कप्लेस कल्चर होता है कि कई हाँ, हाँ। कंपनीज़ का पॉजिटिव है, कई कंपनीज़ में बहुत एग्रेसिव है। हुँ, तो एक फाइन ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है। बट हम बात कर रहे थे बिज़नेस वर्सेस जॉब की, हुँ। तो दोनों के अपने प्रोस कॉन्स हैं। बट मुझे ऐसा लगा कि यार कि देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि लाइफ फ्रस्ट्रेटिंग हो अगर मैं जॉब में हूँगा।